हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट स्टडी पॉइंट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन हर सुबह सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आज है 24 सितंबर 2020 और आज करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें मैं हर एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपकी स्टैटिक जीके भी मजबूत होगी। इस वीडियो में मैंने हर क्वेश्चन का एनालिसिस बड़े अच्छे से किया है, तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में फिक्की एसएएम रिपोर्ट किस मंत्रालय ने जारी की है? तो फिक्की एसएएम रिपोर्ट ये विदेश मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बात है विदेश मंत्रालय की, तो प्रेजेंट टाइम पर हमारे विदेश मंत्री कौन हैं? एस जयशंकर। एस जयशंकर हमारे प्रेजेंट टाइम पर विदेश मंत्री हैं। हाँ, अब हमें पता होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अपराध के मामलों में वृद्धि देखी गई है? तो साइबर क्राइम के मामलों में हाल ही में ज़बरदस्त वृद्धि देखी गई है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। भारत में साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान देश में साइबर अपराध के कुल 82,575 मामले सामने आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और विवाह प्रमाण पत्रों की डोर स्टेप डिलीवरी फिर से शुरू कर दी है? तो ड्राइविंग लाइसेंस और विवाह प्रमाण पत्रों की डोर स्टेप डिलीवरी दिल्ली सरकार ने शुरू की है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कोविड-19 के कारण 5 महीने तक निलंबित रहने वाली इस डोर स्टेप योजना को फिर से दिल्ली में चालू कर दिया गया है। अब बात है दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसे शॉर्ट में LT बोलते हैं, कौन है? अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 मामलों की रिकवरी में कौन कौन सा देश अग्रणी है? तो कोविड-19 मामलों की रिकवरी में अपना देश भारत अग्रणी है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भारत कुल 4.3 मिलियन कोविड-19 मरीजों की रिकवरी करके दुनिया भर में कोविड-19 मरीजों की रिकवरी के मामले में शीर्ष स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा में पारित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक किस राज्य के लिए है? तो लोकसभा में पारित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक ये गुजरात के लिए है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। हाल ही में लोकसभा ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 पारित किया है। इस विधेयक में गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कही गई है। अब बात है गुजरात की, तो ये है मैं अपने गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में सुजलाम सुफलाम योजना भी लॉन्च हुई थी। ये जल संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलिजाबेथ केरकर का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो एलिजाबेथ केरकर ये एक प्रसिद्ध इंटीरियर डिजाइनर थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये थी एलिजाबेथ केरकर, ये एक प्रतिष्ठित इंटीरियर डिजाइनर थी। इन्होंने ताजमहल होटल और अन्य ताज संपत्तियों की बेहतर डिजाइन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI को PSB द्वारा दी गई एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम धोखाधड़ी के मामले किस बैंक में देखे गए हैं? तो इस रिपोर्ट के अधिकतम धोखाधड़ी के मामले SBI बैंक में देखे गए हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देश के सबसे बड़े ऋणदाता बैंक SBI में सबसे अधिक धोखाधड़ी के मामलों को देखा गया है, परंतु धोखाधड़ी के मूल्य के मामले में बैंक ऑफ इंडिया सबसे आगे है। अब बात है PSB की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पंजाब एंड सिंध बैंक। क्या होती है? पंजाब एंड सिंध बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1908 में। पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। अब बात करते हैं RBI की, तो RBI की फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को।
प्रेजेंट टाइम पर आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास हमारे 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अच्छा, आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वॉइस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वॉइस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक ये रोमिला थापर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। रोमिला थापर ये एक इतिहासकार हैं। इनके द्वारा लिखी गई एक किताब, ये एक निबंध है जो नागरिकता कानून और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर यानी कि एनआरसी के खिलाफ भारत में हालिया विरोध पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ इनके सभी प्रतिरूपों पर असंतोष की पहचान कराता है। यह किताब अक्टूबर 2020 में प्रकाशित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाह एंड डॉ किस देश के प्रेसिडेंट बन गए हैं? तो वाह एंड डॉ ये माली के प्रेसिडेंट बन गए हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। माली के पूर्व रक्षा मंत्री वाह एंड डॉ को देश की नई संक्रमण सरकार के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 19 अगस्त 2020 को माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने माली गणराज्य में एक सैन्य विद्रोह के बाद तत्काल प्रभाव से अपने इस्तीफे की घोषणा की। अब बात है माली की, तो ये है मैप में माली। माली की कैपिटल क्या है? बमाको। माली की करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। और प्रेसिडेंट तो ये बनी गए हैं वाह एंड डॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी ने साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो आईटीबीपी ने साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के साथ समझौता किया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आईटीबीपी ने यह समझौता साहसिक पर्यटन और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया है। आईटीबीपी भारतीय अर्धसैनिक बल है। यह आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1962 को भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा के लिए किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? श्री विक्रम श्रीवास्तव। कौन है? श्री विक्रम श्रीवास्तव। अब बात है उत्तराखंड की, तो ये है मैप में उत्तराखंड। राजधानी क्या है? देहरादून। मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ मिलकर अभ्यास किया है? तो भारतीय नौसेना ने ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास किया है। भारतीय नौसेना ने पूर्वी हिंद महासागर में रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना के साथ एक पासेक्स अभ्यास किया है। अब बात है ऑस्ट्रेलिया की, तो मैप में ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पर प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को गेम ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि इसकी 70% जनसंख्या हर वीक खेलों में बिजी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सांकेतिक भाषाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो सांकेतिक भाषाओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 सितंबर को मनाया गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब ये दिवस मनाया क्यों जाता है? तो ये सांकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। इस बार के दिवस पर क्या थीम थी? इस बार के दिवस की थीम थी सांकेतिक भाषा सभी के लिए। फ्रेंड्स, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में भारत सरकार ने एफडीआई को कितने प्रतिशत की मंजूरी दी है? तो भारत सरकार ने एफडीआई को 74% की मंजूरी दी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर था। आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा। हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्लॉकचेन बैकबोन नामक मंच तैयार किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं।
सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। Thanks for watching this video. Please subscribe this channel and press bell icon for get notification per day early in the morning. Thanks. Take care. Bye bye.